हेलो, वेलकम है आपका रेडियंस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड में। और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं उदाहरण नंबर 3 से एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का परिचय उदाहरण नंबर 3। इससे पहले यदि हमारा वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चले जाइए प्लेलिस्ट में और वहाँ पे जा कर के आप क्लास 10th में हमारा इससे पहले वाला वीडियो पार्ट 2 जो है वो देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चंस में देखिए क्या कहा गया है। ए बी सी लीजिए एक त्रिभुज जिसका कोण सी समकोण है, जिसमें ए बी की लंबाई। तो सबसे पहले हम यहाँ तक पढ़ते हैं, त्रिभुज ए बी सी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है। समकोण मतलब राइट एंगल है। एक त्रिभुज ए बी सी बनाया, लेकिन हमने राइट एंगल कहाँ पे रखा? सी पे रखा। ठीक है, अब हमें आगे फिर पढ़ते हैं जिसमें ए बी का मान जो है दिया हुआ है 29 यूनिट इकाई। ठीक है, बी सी का मान दिया हुआ है 21 इकाई 21 यूनिट। एंगल दिया हुआ है ए बी सी इक्वल टू थीटा दिया हुआ है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो जो नीचे दिए गए हैं इनका जो है वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो इसको मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। देखिए इंग्लिश में कैसे लिखा है। कंसीडर अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी इन। तो देखिए हमने क्या किया, कंसीडर करके चलना है कि ए बी सी जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है और किस पे है? एट सी पे। इन विच, जिसमें ए बी इक्वल टू जो हमारे पास साइड है वो 29 यूनिट है। ठीक है, यूनिट्स। बी सी इक्वल टू 21 यूनिट्स एंड एंगल ए बी सी इक्वल टू थीटा। देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। यहाँ पे जो नीचे दी गई वैल्यू है उसको हमें निकालना है। तो इस चीज़ को करने के लिए हमने ये पहले डायग्राम ड्रॉ किया, उसके बाद से फिर हमें ये पता है, वी नो दैट, है ना, ये हमें पहले से पता है, ये फॉर्मूला इसमें यूज़ में आने वाला है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हमें इसका मान निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो हमें पहले कॉस थीटा या साइन थीटा का मान पता हो। तो कॉस थीटा और साइन थीटा का मान पता करने के लिए हमें क्या चाहिए? पी बाई एच परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। कॉस साइन थीटा के लिए, कॉस थीटा के लिए चाहिए बी बाई एच बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। हमें पता है कि जहाँ पे ये थीटा होता है, ये थीटा एंगल की बात की जा रही है, मतलब ये इसका इस एंगल पे हमें करना है। इस थीटा के बिल्कुल जो सामने होता है उसको हम क्या कहते हैं? पी कहते हैं। ठीक है, और जो ट्रायंगल का बेस जो होता है वो ये, और सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होता है उसको हम एच कहते हैं। एच अपने पास दिया है 29, बी दिया हुआ है अपने पास 21 इसके लिए, थीटा के लिए, और पी हमें नहीं दिया है। जब तक पी नहीं निकलेगा साइन थीटा का मान नहीं निकलेगा। पी निकालने के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे पाइथागोरस का। ओके, हमने किस चीज़ का यूज़ करना है यहाँ पे? पाइथागोरस थ्योरम। देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो बराबर होगा किसके? बेस के स्क्वायर के प्लस में परपेंडिकुलर के स्क्वायर का। तो हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। चूँकि हमें ए सी नहीं पता है, बाकी तो पता है। ए बी कितना है? 29 का स्क्वायर, है ना। ए सी कितना है? ए सी हमें निकालना है, ए सी स्क्वायर। बी सी कितना दिया हुआ है? 21 स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए सी इक्वल टू यहीं पर रहेगा, ये इस साइड जाएगा। तो 29 स्क्वायर माइनस का 21 स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। इसको चाहें तो हम मल्टीप्लाई कर स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, थोड़ा हो सकता है आसानी से निकल जाए। देखते हैं, ट्राई करते हैं।
तो इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए प्लस बी। तो 29 प्लस 21 और 29 माइनस 21 इक्वल टू AC²। देखते हैं आता है, आएगा ही आएगा। 29 और ये अपने पास 21 कितना हो जाएगा 50 प्लस 29 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे इंटू रहेगा, इंटू 8 और इक्वल टू AC²। ठीक है, अब यहाँ पे 50 8 5 से कितना होता है 40, 0 है तो 0, AC² कितना हो जाएगा, ये AC इक्वल टू हो जाएगा √400। यहाँ पे प्लस माइनस भी रहेगा, जो कि डिस्टेंस है तो पॉजिटिव ही लेंगे। तो यहाँ पे AC इक्वल टू इस वजह से आ जाए कितना 20, क्योंकि 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 होता है। ये ऐसे समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं हम यहाँ पे ये जो वैल्यू आ गया P, ये कितना आ गया 20। अब हमें जो निकालना है एक बार उसको देख देते हैं। हमें इसका मान निकालना है तो हमें cos थीटा और sin थीटा पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम निकालेंगे, पहले मान के चलो हमने cos थीटा निकाला। cos थीटा इक्वल टू इस थीटा के लिए P ये हमेशा रहेगा, B रहेगा और H रहेगा। तो cos थीटा इक्वल टू होता है B/H। तो 21 और अपॉन में H का मान कितना 29। ठीक है, ऐसे ही sin थीटा का भी मान निकाल लेंगे। sin थीटा इक्वल टू P/H। P का मान कितना है 20, H का मान कितना है 29। अब हमें जो निकालना है वो, अब फर्स्ट क्वेश्चंस जो हमें फाइंड आउट करना है, cos² थीटा प्लस sin² थीटा, इसका मान निकालना है। देखिए cos² थीटा मतलब इसका स्क्वायर करना है हमें, तो 21 अपॉन में 29 का होल स्क्वायर प्लस इसका करना है 29 का होल स्क्वायर। ये हमने कर दिया। अब आपको क्या करना है इसमें, देखिए 21 है अपने पास, यहाँ पे 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441 और 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 29 का स्क्वायर होता है 841। वैसे एक बार मल्टीप्लाई कर लेते ज़्यादा बेटर रहेगा। 29 9 9 जा 81, 1 कैरी 8 कैरी 1 लिख दिया, 9 2 जा 18 और 1 26, 9 2 जा 18 8, 1 कैरी 2 2 जा 4 और 1 5। यहाँ पे हो गया अपने पास 1 4 7 और 1 8। तो ये हो गया अपने पास 841 प्लस इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, अगेन इसका 841। क्या करेंगे हम इसमें 841 और ऊपर हो जाएगा 441 प्लस में 400। ये क्या हो जाएगा 400 और 400 841 और अपॉन में नीचे भी 841, ये कट जाएगा, क्या बचेगा 1। इसका मतलब cos² थीटा sin² थीटा इक्वल टू क्या होगा 1। और हमने ये तो फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है कि जब सेम एंगल हो और cos और sin का स्क्वायर करके सम किया जाता है तो क्या वैल्यू होता है उसका 1। ठीक है, सेम अब हमें सेकंड निकालना है। सेकंड देखिए cos² थीटा माइनस sin² थीटा, यहाँ पे लिखेंगे cos² थीटा माइनस sin² थीटा। cos² थीटा का मान अभी अभी हमने स्क्वायर किया हुआ है, ये डायरेक्ट रख देता हूँ मैं 441 841 माइनस इसका कर देते हैं वैसे ही 400 841, है ना। ये क्या हो जाएगा अपने पास, देखेंगे LCM हो जाएगा 841 441 माइनस 400 कितना हो जाएगा 41 अपॉन में 841।
ये इसका आंसर हो जाएगा और ये 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए करते हैं। उदाहरण नंबर 4 देखिए, उदाहरण नंबर 4 में हमारे पास बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A मतलब tan एंगल जो है A इक्वल टू 1 है, तो सत्यापित कीजिए, मतलब वेरीफाई कीजिए या प्रूफ कीजिए कि 2 sin A इंटू कॉस A इक्वल टू 1 होता है। तो हमें अगर sin A cos A पता चलेगा तब ना। इस बार एंगल क्या लेना है, A एंगल, ये वाला एंगल लेना है। तो जब ये एंगल लेंगे ना तो इसके बिल्कुल सामने वाला क्या होगा, P होगा। जो सबसे बड़ा साइड है वो H होगा और जो छोटा साइड से भुजा है वो बेस होगा। ठीक है, यहाँ पे ये इस चीज़ पे ध्यान देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसका सॉल्यूशंस। एक बार इसको इंग्लिश में मैं समझा देता हूँ। अपने पास इस क्वेश्चन को ऐसे लिखा है, इन अ राइट ट्रायंगल्स ABC, राइट एंगल एट बी पे क्या है, समकोण है, 90 डिग्री है। इफ tan A इक्वल टू 1 देन वेरीफाई दैट 2 sin A इंटू कॉस A इक्वल टू 1। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये बोला गया है कि त्रिभुज है ना, एक राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल कहाँ पे है, बी पे है। बी पे मैंने 90 कर दिया और इसमें इसी ट्रायंगल में tan A इक्वल टू कितना दिया है, 1। तो यहाँ पे करते हैं। देखिए, सपोज़ कीजिए हमें गिवन जो है, मैं वहाँ पे लिख रहा हूँ, ये गिवन है कि tan A इक्वल टू 1। अब इसमें देखते हैं tan, इसके देखिए इसके बिल्कुल सामने वाला क्या कहलाएगा, P परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा H हाइपोटेनियस और ये होगा बेस। क्योंकि एंगल A की बात की जा रही है ना, तो बिल्कुल इसके सामने वाला P हो जाएगा। tan A इक्वल टू 1 है, tan थीटा इक्वल टू कितना होता है, तो P/B होता है। तो P कितना है अपने पास, BC कितना है, BC, और B कितना है, AB इक्वल टू 1। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ पे, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो हमारे पास क्या आएगा, BC इक्वल टू AB। और ये तभी, इसका मतलब ये हो गया कि जितना दूरी इसका है, जितना भुजा इसका AB का है, उतना ही कितना है, BC का है, अगर tan A इक्वल टू 1 है तो। ठीक है, जब ये दोनों आपस में बराबर है तब हमें क्या करना है, सत्यापित करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ के लिए इसका भी मान निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, AC का भी तो मान निकालना पड़ेगा कि कितना आएगा ये। तो चलिए निकालते हैं। AC का मान निकालने के लिए सपोज़ कीजिए हमने क्या किया कि BC इक्वल टू AB है, तो हम इसको एक कुछ मान लेते हैं K, है ना, ये K के बराबर है ना, AB भी K के बराबर है और BC भी क्या है, K के बराबर है। अब इसमें क्या काम करते हैं, देखिए हमें निकालना है किसका, AC का। तो वही पाइथागोरस अगेन लगाते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, है ना। इसमें हमने क्या किया, AC बराबर क्या लिख सकते हैं, AC बराबर AC स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस में लिखते हैं हमने सिर्फ AC स्क्वायर, तो रूट में लिखेंगे AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, किसी एक का मान जो है इसके साथ कंपेयर कर देना है, या कह सकते हैं दोनों को हम K लिख सकते हैं बार बार। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AC इक्वल टू, इसको भी लिख सकते हैं K स्क्वायर और इनको भी लिख सकते हैं K स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमने मान लिया है कि ये AB और BC दोनों जो बराबर है, तो उसको हमने K मान लिया, सिंगल एक मान लिया। यहाँ पे AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2K स्क्वायर, और ये रूट से जब बाहर आएगा तो K स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 जो है रूट में रह जाएगा, तो इसको लिखेंगे K रूट 2। तो हमारे पास AC जो है ये H वो कितना आ गया, K रूट 2।
अब बाकी सब जो है वो के बराबर है, मतलब के बराबर है। अब इसमें हमें जो निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ पे साइन ए और कॉस ए का मान, तब तो इसको हम सत्यापित करेंगे। तो साइन ए और कॉस ए कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। साइन ए इक्वल टू होता है पी बाई एच। पी कितना दिया है, बी सी, है ना, या कह सकते हैं बी सी नहीं, डायरेक्ट लिखिए, ये बी सी बराबर कितना है, के लिख सकते हैं, ये भी के बराबर है, ये भी के बराबर है, और ये एच जो है के रूट 2 के बराबर है, ऐसे लिख लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। तो ये अपने पास कितना लिख लिया हमने, के, और एच कितना, के रूट 2। इसका मतलब के से के कट के क्या बच गया, 1 में रूट 2। साइन ए का मान आ गया। वैसे ही कॉस ए इक्वल टू बी बाई एच। बी का मान कितना है, अगेन के, एच का मान कितना है, के बाई रूट 2। ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 बाई रूट 2। जब दोनों के पास 1 बाई रूट 2 जब आ गया तो हम इसको प्रूफ करते हैं। आप तो प्रूफ करने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा LHS, और LHS क्या है इसका, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए, साइन ए का मान 1 में रूट 2, कॉस ए का मान 1 में रूट 2। यहाँ पे 2 इंटू 1 में, रूट से रूट जो है अपने पास कैंसिल आउट हो जाता है, कहने का मतलब रूट टू कितना होता है, 2 के बराबर होता है। तो यहाँ पे कर देंगे, कितना हो जाएगा इसका मान, 1 हो जाएगा। ठीक है, और यही जो है क्या है, इसका प्रूफ करना था 1, तो हो गया, ये RHS आ गया। ठीक, अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब में करने में क्या लगता है, पैसा थोड़ी ना लगता है, कर दो सब्सक्राइब यार। उदाहरण नंबर 5, इसके बाद वाला एग्जाम्पल 5, इन ट्रायंगल OPQ, है ना, इस OPQ में जिसका कोण P समकोण है, फिर से हमें त्रिभुज बनाना है, लेकिन इस बार हमें OPQ में P समकोण करना है, और OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और OQ माइनस PQ दिया है 1 सेंटीमीटर। इस चीज़ को थोड़ा सा हम यहाँ पे करते हैं, देखिएगा, इसको समझिए ज़रा। ठीक है, मैंने फिगर थोड़ा बड़ा बना दिया है। यहाँ पे ये P है, ये O है और Q है। इसमें देखिए O से P तक दिया हुआ है कितना, 7 सेंटीमीटर। O से P यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि OQ, O से लेके Q तक, इसमें से O से Q में से माइनस करते हैं अगर हम PQ को, तो हमें मिलता है 1 सेंटीमीटर, जस्ट 1 सेंटीमीटर। इस पूरे बड़े वाले में से ये वाला घटाते हैं तो हम क्या मिलता है, 1 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। तो हमें साइन Q, यहाँ पे इस एंगल की बात कर रहा है Q, इस एंगल पे हमें साइन का मान निकालना है और कॉस का भी मान निकालना है। जब इस पे निकालना है तो इसके बिल्कुल सामने वाला क्या होगा, P। इसका मतलब P का मान कितना दिया हुआ है, 7। P का मान कितना दिया हुआ है, 7। अब क्या क्या दिया है, ये भी नहीं दिया है और ये भी नहीं पता है, लेकिन एक रिलेशन दिया हुआ, उस रिलेशन को लिखते हैं। हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, OQ माइनस PQ इक्वल टू 1। हम यहाँ से क्या करते हैं, OQ का मान निकाल लेते हैं। OQ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस PQ। ये हमने मान निकाल लिया, इसको एक इक्वेशन भी दे दीजिए। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में हम राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे लिख भी देते हैं, इन ट्रायंगल OPQ। ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल OPQ में एंगल P जो है यहाँ पे लिख भी देते हैं, कितना है, 90 डिग्री है। इसमें हम क्या करते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं। पाइथागोरस में क्या हो जाएगा, OQ का स्क्वायर
बराबर होगा किसके, ये जो है इसके स्क्वायर के सम के और इसके परपेंडिकुलर के। तो लिख लेते हैं पी क्यू स्क्वायर पी ओ या फिर ओ पी स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों इसके और इसके सम जो होता है ये होता है। ठीक, अब अपने पास ओ क्यू का मान यहाँ पे दिया है 1 प्लस पी क्यू, लिखते हैं उसको। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इधर क्या हो जाएगा, एक तो हमें पी ओ जो है दिया हुआ है और पी क्यू इसमें ओ क्यू को हमने किस टर्म में बदल दिया, पी क्यू में, ताकि एक हमारे पास वेरिएबल हो तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो ओ क्यू के बदले में हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से, यहाँ पे लिखेंगे इसको समीकरण में मान लो, समीकरण 1 और 2 से लिख दो। समीकरण 1 और 2 से, है ना, एक फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ओ क्यू के बदले में लिख सकते हैं 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। पी ओ का मान कितना दिया है 7, तो 7 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर को फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए का मान 1 और बी का मान पी क्यू प्लस बी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस 49। हमें पता है कि जब इक्वल के दोनों साइड सेम चीज़ होता है तो कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, कर दिया कैंसिल आउट। अब हमारे पास क्या बच गया इधर 1 प्लस 2 टाइम्स पी क्यू, ये बराबर होगा किसके 49 के। हमें किसका मान निकाल लेना है, पी क्यू का भी और इसका, मतलब तीनों का निकालना है। तो सबसे अभी पी क्यू का निकालते हैं। पी क्यू निकालने के लिए 1 इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 पी क्यू इक्वल टू 48 हो जाएगा। 49 में से एक इधर माइनस जाएगा तो, और चूँकि ये है कटने वाला है तो कितना हो जाएगा 24। इसका मतलब पी क्यू का मान कितना आ गया 24। लिख लेते हैं पी क्यू का मान कितना आ गया जी 24। जब पी क्यू का मान 24 आ गया तो समीकरण 1 से यहाँ पे लिख लेना समीकरण 1 से, एक समीकरण 1 में क्या है ओ क्यू बराबर है 1 प्लस पी क्यू, कितना हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू का मान अभी अभी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा ओ क्यू जो होगा वो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया 25, ये 25 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर और नीचे 7 सेंटीमीटर। अब आते हैं, बात करते हैं कि क्या निकालना है, साइन क्यू निकालना है और कॉस क्यू। यहीं पे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे साइन क्यू इक्वल टू क्यू के बिल्कुल सामने वाला पी होगा। ठीक है, तो साइन का मान क्या होता है पी बाई एच। पी का मान कितना है 7 और एच का मान कितना है 25। एक तो ये आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा आंसर लिखते हैं कॉस क्यू। क्यू है तो यही एंगल होगा। कॉस क्यू का फॉर्मूला होता है बी बाई एच। बी कितना है 24, एच कितना है अभी भी लिखा था 25। ठीक है, अब इस तरीके से ये अपना जो है एक्सरसाइज का उदाहरण जो है ख़त्म होता है। कल से हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे और इस एक्सरसाइज को कोशिश करेंगे कि हम 2 वीडियो में कंप्लीट कर दें। वीडियो आपके काम का लगाओ तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।